हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सिंपल बाइंडिंग की। सिंपल बाइंडिंग क्या होता है? ठीक है, एक बार सेटिंग कर लेते हैं इसकी। ठीक है, सिंपल बाइंडिंग क्या होता है कि बेंडिंग स्ट्रेस। अब आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है, इसका बेंडिंग स्ट्रेस का आएगा एक न्यूमेरिकल आएगा, बहुत ईजी है, आप ध्यान से समझना। अगर थ्योरी के अंदर आएगा तो बेंडिंग इक्वेशन आएगी, इसकी बेंडिंग इक्वेशन कैसे निकालोगे, वही बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान, आप ध्यान से समझना। और इसकी थ्योरी के अंदर 2 या 3 नंबर के अंदर जो डेफिनेशन आती है वो आती है बेंडिंग स्ट्रेस या न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, अब वो चीज़ समझो। मान लीजिए आपके पास ये बीम है, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स क्या करोगे, जो भी इस पर इंटरनल फोर्स अप्लाई होती है तो इसके अंदर जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो बेंडिंग के मूवमेंट में आ जाती है। क्या आ जाती है? जब कोई इंटरनल फोर्स है अप्लाई हो जाती है किसी मॉडल पे, तो उसकी जो अंदर वाली इंटरनल फोर्स है वो क्या आ जाती है, एक बेंडिंग मूव में आ जाती है, उसको बोलते हैं हम बेंडिंग स्ट्रेस। जैसे कोई बेंडिंग के अंदर आएगा तो ये इसके अंदर स्ट्रेस आई तो क्या हो गया, ये इंटरनल फोर्स आई तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, बेंडिंग मूवमेंट में आ गया, ये बेंडिंग मूवमेंट में आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बेंडिंग स्ट्रेस। इसके अंदर आपको पता है, मैंने बताया था बेंडिंग स्ट्रेस के अंदर सारा कुछ भी, अगर नीचे अगर ऐसा लेते हैं तो नीचे का हमेशा नेगेटिव होता है, ऊपर का पॉजिटिव होता है। और बेंडिंग हमेशा बीएम के अंदर हमेशा पैराबोलिक बनेगा, चाहे ऊपर बनो चाहे नीचे बनो। अगर ऊपर बनेगा तो उसको बोले होंगिंग, उसको बोलेंगे हैंगिंग, इसको बोलते हैं होंगिंग, इसको बोलते हैं हैंगिंग, जो नीचे को डाउनवर्ड बनता है। ठीक है, एक 2 नंबर में डेफिनेशन आती है न्यूट्रल एक्सिस कि न्यूट्रल एक्सिस क्या है। अब ध्यान से समझना, कोई भी सेक्शन है इसके अंदर से हम कोई एक्सिस निकालते हैं, कोई ये बीम है और इस पर जो हम एक लाइन ड्रा करते हैं उसको न्यूट्रल एक्सिस की ड्रा करते हैं एन ए। इसका मतलब हुआ कोई भी स्ट्रेस आएगा ना, इस एक्सिस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई भी लोड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रेस आपका इक्वल टू जीरो, न्यूट्रल एक्सिस पर हमेशा स्ट्रेस जीरो होता है, उसको हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। अब बात चलिए, ठीक है, अब बात आती है बेंडिंग इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक साइड एग्जाम में आए भी आए। बेंडिंग इक्वेशन क्या है, अपने पास ये कोई बीम है, ठीक है, मैंने इसके सेक्शन निकाल लिए, दो क्या कर लिए मैंने, वर्टिकली सेक्शन ड्रा कर लिए इसके अंदर, उनका नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। ठीक है, जो न्यूट्रल एक्सिस मैंने ड्रा कर ली, इस पर मतलब आपका कोई स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा हमेशा, ट्रोक इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इन मैं दोनों पॉइंट से जी और एच एक 2 पॉइंट ले लेता हूँ, और इससे डिस्टेंस पर अब मैं ले लेता हूँ ई और एफ पॉइंटेड, न्यूट्रल एक्सिस पर 2 पॉइंट और नीचे भी 2 पॉइंट। अब क्या है, जो जी एच डिस्टेंस किससे है, ई एफ कितना है, वाई, और इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, डी एक्स, इसको हम डिस्टेंस लेंगे डी एक्स। ठीक है, ये पॉइंटेड हो गया। अगर अब इस पर फोर्स लगती है तो बेंडिंग हो जाएगा, ये बेंडिंग होगा मतलब ये नीचे की ओर झुक जाएगा, नीचे को झुक जाएगा तो इसका मतलब इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जब लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो अपने पॉइंट ऐसे से होगा, जैसे इससे फोर्स लगी ये बेंड हो गया। अब क्या होगा, जो ये पॉइंट थे ए सी ए डैश ए सी डैश आ गया, जो पॉइंट थे जी एच जी डैश एच डैश आ गया, जो पॉइंट थे ई एफ वो ई डैश एफ डैश आ गया, जो पॉइंट थे डी एफ डी बी डी वो बी डैश डी डैश आ गया, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ आ गया, और जो इन दोनों को पॉइंटों का डिस्टेंस था वाई वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब जो आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, थीटा क्या हो गया इनके दोनों का, एंगल। ठीक है, एंगल आ गया। अब क्या बोलेंगे, जैसे ये कहता है कि जो ओरिजिनल लेंथ थी और ये लेंथ में दोनों मतलब ओरिजिनल लेंथ और जब बेंडिंग होने के बाद उस लेंथ में क्या हो गया, चेंज आ गया, चेंज आ गया ना। अब वो निकालते हैं, ये देखो ये कहता है चेंज इन लेंथ,
चेंज इन लेंथ मतलब जो अपना ई एफ है इक्वल टू किससे है, ई डॉट एफ डैश, ई डैश और एफ डैश के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम माइनस में कर सकते हैं इसे ई डैश एफ डैश में से, क्योंकि एक तो लेंथ ये थी, बेंडिंग आने के बाद ये लेंथ होगी तो इंक्रीज होगी ना, एक ओरिजिनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ माइनस चेंज इन लेंथ। ठीक है, फिर क्या होगा, आपको पता है जो अपना ई एफ है किसके इक्वल, ये लाइन किसकी इक्वल है, जी एच के अंदर, तो हम इसको लिख सकते हैं ई एफ जो है किसकी इक्वल है, जी एच के अंदर, ई एफ डैश माइनस जी एच। ठीक है, ई एफ का निकाले तो क्या होगा अपने पास, लेंथ ऑफ आर सी आ जाएगी इसकी, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर मल्टीप्लाई एंगल। तो ई एफ अपने पास क्या आ गया, जो ई एफ है वो अपने पास क्या आ गया, वो आ गया अपने पास आर प्लस वाई थीटा माइनस अपने पास जी एच है, जी एच कितना होगा, आर थीटा। ठीक है, अब इसको जब आप इक्वेशन करोगे इसके अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, आर थीटा आ गया, वाई थीटा आ गया, माइनस आर थीटा आ गया। आपकी इक्वेशन के अंदर आपको ये याद रखना है कि जो ये लाइन है वो इसके इक्वल है, अगर ये इक्वल है, ये किसके इक्वल है, जी एच की। दो लाइन हो गया। अब निकालो, पहला आपको याद रखना है कि जो ई डैश और एफ डैश है वो हमेशा क्या है, आर प्लस वाई थीटा है, क्योंकि आर रेडियस ऑफ कर्वेचर मल्टीप्लाई थीटा ना, रेडियस प्लस डिस्टेंस मल्टीप्लाई एंगल। ठीक है, तो आर जी एच अपने क्या लेंगे, आर थीटा, बस इतना आपका काम आ गया अपने का, आप चलता रहेगा। अब दोनों इनमें से माइनस करोगे, माइनस आर थीटा प्लस आर थीटा गया, यहाँ क्या रह गया, वाई थीटा, क्या आ गया अपने पास, वाई थीटा आ गया। अब हमें पता है स्ट्रेन इन लेयर ई एफ, स्ट्रेन इन लेयर ई एफ को हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब हो गया ई डैश एफ डैश एफ, ओरिजिनल लेंथ क्या थी, ई एफ। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है, यहाँ डॉट लगाना है, इनके डॉट नहीं लगाए हुए, डॉट होने चाहिए इनके पास। ठीक है, अब हमें पता है चेंज इन लेंथ कितना आया है, वाई थीटा, ओरिजिनल लेंथ कितना अपनी, आर थीटा, क्योंकि जो जी एस थी वो अपनी ओरिजिनल लेंथ थी, उसको हम बोलते हैं आर थीटा। आर थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया तो क्या रह गया अपना, वाई बटे आर। अब हमें पता है, अब स्ट्रेन अपने पास स्ट्रेस की बात होगी, अब निकालेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन हमें पता है ये क्या होता है, स्ट्रेन को डिनोटेड करते हैं इससे म्यू स्ट्रेस अपॉन ई यंग मॉडुलस। अगर हम ई को इधर निकालेंगे तो अपने पास आपको पता है यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है। अपने पास इक्वेशन 1 1 ये आएगी, 2 ये आएगी। ठीक है, अब दोनों को फ्रॉम इक्वेशन 1 में दूसरी रखनी है, दूसरी रखने का मतलब इक्वल करना है, वाई अपॉन आर आ गया इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। इसको यहाँ रख लेंगे इसमें। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा के नीचे वाई आ जाएगा और ई के नीचे आर आ जाएगा। थीटा के नीचे वाई आ जाएगा, ये इधर लाएंगे, ये इधर ले जाएंगे तो आर ई बटे आर ये हो जाएगा। तो अपने पास इक्वेशन ये आ जाएगी। इसको हम अगर थीटा बाहर निकालें, नहीं थीटा नहीं सॉरी सिग्मा, स्ट्रेस हम बाहर निकालें तो अपने पास क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर वाई। जब ई इक्वेशन से आप स्ट्रेस बाहर निकालोगे, म्यू को अगर बाहर निकालोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब अपने पास इक्वेशन ये की आएगी। अब निकालना मोमेंट। मोमेंट कैसे निकालोगे, जैसे ना आपने सेक्शन के अंदर लिया था उसको मोमेंट के हिसाब से करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस 1 और y1 सिग्मा 2 y2 प्लस ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। मतलब क्या हो गया,
सिग्मा 1 का मतलब होगा स्ट्रेस 1 स्ट्रेस 2, वाई का मतलब होगा डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2। तो अपने पास इक्वेशन आपके पास क्या हो गया, ये मॉडल आ गया। ठीक है, इसको हम आर ए वन वाई वन वाई टू डिस्टेंस बोल रहे हैं, ये एन ए निकाल देंगे। ठीक है, मोमेंट में ये लिखते हैं कि ए वन क्या होता है, ए वन वाई वन प्लस इसको हम करेंगे ए टू वाई टू, ए वन वाले साइड में हो जाएंगे, उसके प्लस में हो जाएंगे ए टू वाले। तो हमें पता है जो हम निकाल के आए हैं पीछे रिएक्शन दिस वन ये थी। अभी यहाँ से सिग्मा म्यू वन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा ई आर वाई वन। अगर सिग्मा टू की निकाल लेंगे तो इसमें वाई टू निकल जाएगा। इसमें सिग्मा वन निकाल लेंगे मोमेंट के अंदर वाई वन हो जाएगा। आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप मोमेंट निकालोगे, यहाँ तक आपको याद रखना है। मोमेंट वन निकालोगे तो आप ये करना सिग्मा वन तो क्या हो जाएगा ई आर मल्टीप्लाई वाई की वन, सिग्मा टू क्या हो जाएगा ई आर मल्टीप्लाई वाई की टू। ठीक है, आपको इसके आधार पर सिग्मा वन सिग्मा टू की वैल्यू आप निकालोगे। उसके बाद क्या करोगे, दोनों को आप ऐड करोगे। जब ऐड करने के बाद ये क्वेश्चन यहाँ तक आके एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर इंक्लूड हो जाती है आई। अब मोमेंट हमने निकाला, आई इधर रख देंगे। तो ये कहता है कि जो आपने ये चीज़ें निकाली है ए वन वाई वन प्लस ए वन वाई टू, ये किसके होता है, मोमेंट के, किसके होता है, इनर्शिया, सॉरी मोमेंट नहीं इनर्शिया की इक्वल होता है। हम इनर्शिया को कैसे निकलते हैं आई। ठीक है, अब ये अपने पास आ गया ई बटे आर आई मोमेंट के नीचे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा ई बटे आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट नेचुरल एक्सिस। ठीक है, अब अपने पास जो इक्वेशन है बन के क्या आ गई, पहले वाली इक्वेशन क्या थी म्यू बाई वाई एम, अब क्या हो गया ये इक्वेशन इसकी इक्वल आ गई ई आर बटे आर। ये आपकी होती है बेंडिंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है जो है, ये इक्वेशन जो है आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के इसके अंदर आता ही आता है। बेंडिंग के अंदर मैंने बताया था दो चीज़ें याद रखनी है, एक चीज़ ये याद रख लेना कैसे निकली है मैंने बता दिया, दूसरा ये याद रखना है अगर ये नहीं यहाँ तक निकल गया उसके बाद हमें स्ट्रेस निकालना ना मोमेंट निकालना होता है। मोमेंट जब इनको निकालोगे तो मोमेंट का ये फार्मूला होता है ये चीज़, अगर वन 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 जो भी वैल्यू आएगी इसको आप ई आर वाई वाई वन ई आर वाई वाई टू ई आर वाई वाई वन मतलब वाई वन का मतलब वाई वन ए वन प्लस ई आर वाई टू का मतलब ए टू वाई टू। अब दोनों करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ से करोगे तो ए वन वाई वन क्या होगा ए वन और वाई वन का स्केयर, यहाँ वाई टू है तो यहाँ वे टू वाई टू का स्केयर, ए वन और वाई टू का स्केयर प्लस ए टू वाई टू का स्केयर क्या होता है इनर्शिया जब आएगा तो यहाँ निकल के आ जाएगा। इसमें तीन चीज़ें याद रखनी है, अपनी बेंडिंग इक्वेशन निकल जाएगी, क्वेश्चन आता रहता है फाइंड द बेंडिंग इक्वेशन आएगी। आपको इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, पहले तो वो जो हमारी लेंथ इक्वल है उसका डिस्टेंस कितना है वो निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे ये स्ट्रेन निकालने के बाद हम मोमेंट के अंदर हम इसको ही लेके चलेंगे और उसको ऐड कर देंगे। जब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ हमारे पास निकल के आ जाता है एम इक्वल टू ई आर अपॉन इनर्शिया। इसको अगर आई को इधर लाएंगे तो एम बटे आई इक्वल टू ई आर। ठीक है, और अपने पास पता है ई आर किसके इक्वल है, अपने सिग्मा वाई के, तो अपने पास ये बेंडिंग इक्वेशन आ जाएगी ना। यहाँ ई आर हमें पता है किसके इक्वल है, इसके सिग्मा बटे वाई के। तो ये था आपका बेंडिंग इक्वेशन, अरे इंपॉर्टेंट है, वो आएगी ये ध्यान रखना आप चीज़ आएगी। अगर हम इसकी फ्लेक्सर स्ट्रेंथ निकालें, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ क्या होता है कि जो आपको इंटरनल फोर्स लगती है न्यूट्रल एक्सिस पर, जितनी फोर्स है इसका जो सम है और जो न्यूट्रल एक्सिस पर जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं फ्लेक्सर स्ट्रेंथ। इसमें इंक्लूड करेंगे बेंडिंग इक्वेशन, इसको डिनोटेड करते हैं हम जेड से। ठीक है, इसको बेंडिंग इक्वेशन में रखेंगे तो म्यू बटे आई इक्वल टू
सिग्मा आई बटे वाई किसके इक्वल होता है, जेड के। तो अपने पास m इक्वल टू सिग्मा जेड आ जाएगा। आप इसके अंदर ये चीज़ें ध्यान रखना। देखो सिग्मा, जैसे मैं कह रहा हूँ बेंडी इक्वेशन के अंदर आपको लगाना फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, तो आपको बेंडी इक्वेशन रखनी है। बेंडी इक्वेशन रखने के लिए आप क्या करोगे, सेम वही चलो जाओ, मोमेंट साइड में रख दो और आई को इधर ले आओ। जब आई आप इधर ले आते हो तो ये होगा सिग्मा मल्टीप्लाई आई बटे वाई, और आपको पता है आई बटे वाई किसकी इक्वल होता है, जेड के। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस जेड, अब मैंने बताया था आई बटे वाई जेड, इसको हम सेक्शन मॉडुलस भी कहते हैं। नॉर्मली जो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ के अंदर यूज़ करते हैं वो जेड हम सेक्शन मॉडुलस लेते हैं, ना कि इसको डिनोटेड बाय फ्लेक्सर स्ट्रेंथ से करते हैं। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ का मतलब होता है मोमेंट इक्वल स्ट्रेस अपॉन सेक्शन मॉडुलस। क्या आएगा, मोमेंट इक्वल स्ट्रेस सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, आई बटे, क्या होता है, आई बटे वाई। आई मतलब इनर्शिया, वाई मतलब डिस्टेंस, 2 पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, ये अपने पास सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, जेड इक्वल, याद रखना हमेशा सेक्शन मॉडुलस होता है जेड इक्वल आई बटे वाई। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीम सेक्शन अबाउट नेचुरल एक्सिस, और वाई क्या होता है, मैंने बताया ए पॉइंट्स बी पॉइंट और नेचुरल एक्सिस जाने के बाद जो ई पॉइंट और ए पॉइंट का जो इनका डिस्टेंस था वो था अपना वाई, इसको वाई लेते हैं। इंटरनल आई का मतलब होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेक्शन मॉडुलस क्या बन गया, आई बटे वाई। अब आपके पास है सेक्शन मॉडुलस ऑफ वेरियस बीम। आपका बीम कोई भी दे सकता है, दिस वन, तो आपको ये फार्मूले याद करने सबके। ठीक है भाई, आई सेक्शन में क्या होगा और वाई सेक्शन में क्या होगा। वाई कैसे निकालते हैं, वैसे याद रखना dy/2 है, ये क्वेश्चन के अंदर एक बार यूज होगा। आई बी डी की क्यूब बटे 12, मतलब ये वाई के है या एक्स की, आई एक्सेस, हम पीछे जो मैंने टेबल बताई थी ना वो आपको याद करने के लिए, आई एक्सेस के अंदर रेक्टेंगुलर के अंदर क्या होगा, आई वाई के अंदर रेक्टेंगुलर के अंदर क्या फार्मूला आएगा, वो मैंने कहा था आपको याद करनी है। याद नहीं करोगे जब तक ये फार्मूले ये न्यूमेरिकल नहीं निकलेंगे, आपको याद करनी है। और वो टेबल क्या बार यूज होती है, बात ध्यान रखना ये चीज़। अब ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये माइस्टिल फ्लेट, ये दे रखी है इसने 50 में विड्थ है दे रखी है, अराउंड द रेडियस, इसके अंदर जो रेडियस सर्कल दे रखा है उसका रेडियस दे रखा है, उसकी लेंथ दे रखी है। मैक्सिमम स्ट्रेस इंक्लूड द मटेरियल या बाइंडिंग मोमेंट विच द प्रोड्यूस मैक्सिमम स्ट्रेस। बेंडिंग इक्वेशन मतलब बेंडिंग स्ट्रेस का आ गया, मतलब बेंडिंग इक्वेशन वाला ये न्यूमेरिकल है। इसके अंदर सिर्फ आपको मोमेंट और रेडियस और मैक्सिमम कैसे निकालते हैं वो पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। आई मेरे आपको पता है क्या है, ये चीज़ क्या है, रेक्टेंगुलर क्या होगा आपका बी टी की क्यूब अपॉन 12, ये फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए। जब आपके अंदर वैल्यू रखोगे तो वैल्यू अपने पास ये आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बताया था आपको क्या होगा, जो r प्लस t/2 मतलब y/2, तो क्या हो गया 3/2, और ये अपने पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब निकालना मैक्सिमम बॉटम लेयर का, बॉटम का लेयर मैक्सिमम निकालोगे, इसको आप रखो t/2, 1.75 इसकी वैल्यू आ जाएगी। स्ट्रेस निकाल लिया, कर्वेचर निकाल लिया, आई निकाल लिया। अब निकालना बेंडिंग इक्वेशन के हिसाब से, अब रख दो यहाँ, जैसे आप इक्वेशन के अंदर रखोगे जो वैल्यू पूछ रखी है वो मैक्सिमम, यहाँ आपने मिनिमम निकाली, मैक्सिमम निकाली, यार यहाँ भी हम वाई मैक्सिमम निकाला, हम स्ट्रेस मैक्सिमम निकालेंगे। स्ट्रेस मैक्सिमम के अंदर रखोगे ई बटे आर अपॉन वाई मैक्स, तो ये सारे पास अपनी वैल्यू आ गई, तो यहाँ रख दो। फिर देखो आप बाइंडिंग इक्वेशन, बाइंडिंग इक्वेशन रखोगे तो अपने पास ये है, और जब हमें क्या चाहिए मोमेंट और इनकी वैल्यू दी हुई है, तो हमारे पास मैक्सिमम बाइंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, क्वेश्चन आएगा इस टाइप से।
बहुत बहुत ईजी आएगा। बस आपको 2 स्टेप बताता हूँ, वो इतनी याद रख लेना। अगर रेक्टेंगुलर बीम दे रखा हो, सिंपली सपोर्टेड दे रखा हो और उस पर यूडीएल दे रखा हो, यूडीएल का मतलब ये, जैसे ये लोड आ गया, यूडीएल का मतलब उसकी लेंथ देती है। तो आपको सबसे पहले उसमें हम करते थे मोमेंट निकालते, उसमें पूछा था बेंडिंग जो स्ट्रेस है वो कम ज़्यादा कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। अब इक्वेशन के अंदर आपका क्वेश्चन आता है ऐसे, वो प्रैक्टिस का था, ज़्यादा आपको टफ लगेगा, मैं बोर्ड होता तो आज और अच्छी तरह समझा पाता। इस पर क्वेश्चन आएगा इस तरफ से, आपको सिर्फ ये देखना है कि बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब हो गया बेंडिंग इक्वेशन वाला फार्मूला आ गया। अब सबसे पहले इसमें आप देखो गिवन क्या है, बी इधर का 300, एल 4 मीटर है तो उसको एमएम में बनाना है, एमएम है तो एमएम में ही रखना है। स्ट्रेस उसने दे रखा है, बेंडिंग स्ट्रेस म्यू दे रखा है 120, और इनर्शिया दे रखा है उसने टेकन आई, इनर्शिया कितना है ये अपने पास वैल्यू आएगी, ये लिख लिया आपने। उसके बाद हमें क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम निकालना है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम और यूडीएल हो, उसका होता है WR²/8। इस फार्मूले के अंदर आप क्या वैल्यू रखोगे, अपने पास एम की वैल्यू आ जाएगी। आगे हमें वाई की जरूरत पड़ेगी, वाई इसके साथ ही निकालते हैं, मैंने पहले बताया था D/2 होता है। डी अपना 300 है बटे 2 हो गया 150 आ गया। वी नो हम जानते हैं कि बेंडिंग इक्वेशन दिस वन होती है। अब यहाँ जो वैल्यू है वो पुट कर दो, एम की वैल्यू आएगी 2 × 10³ वाट, यहाँ वाट मतलब लोड, क्योंकि लोड दिया हुआ नहीं है ना, तो यहाँ पर आप लोड रखो मल्टीप्लाई आई की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, आई वैल्यू नहीं आई थी, आपने आई दिया रखा है, स्ट्रेस आपने दे रखा है बटे वाई वैल्यू हमने यहाँ 150 निकाली, तो अपने पास लोड आ गया। बस यहाँ तक आपका आंसर था, क्योंकि इसने लोड पूछ रखा था। हाँ लोड पूछ रखा था, वो अपना लोड इस फार्मूले के हिसाब से, एक फार्मूला आपको ये याद करना है, एक ही करना। एम पता कैसे निकालना है आपको, बेंडिंग इक्वेशन का कोई भी न्यूमेरिकल आए आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पास इक्वेशन तो ये है, आई ये इनमें से कोई ना कोई दिया नहीं होगा, आपको निकालना होगा। एम कई बार देता ही नहीं है, बहुत बार देते नहीं, तो एम निकालने के लिए हम फार्मूला क्या रखेंगे इसके अंदर, सिंपली सपोर्टेड है यूडीएल है, तो हम WL²/8 रखेंगे। वाई की जो वैल्यू निकालते हैं, वाई की जो वैल्यू निकालते हैं हम D/2 रखते हैं, ये हमेशा याद रखना है। और सिंपली सपोर्टेड है, यूडीएल है, तो हम कौन सा फार्मूला याद करते हैं, WL²/8, ये याद रखना। ये दोनों जो वैल्यू आई जब हम बेंडिंग के अंदर रखेंगे तो जो पूछ रखा है ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, बहुत ईजी है। दूसरा आप देखते हैं कि इसने मैक्सिमम स्ट्रेस बीम पूछ रखा है, रेडियस कर्वेचर आर, बेंडिंग मोमेंट ऑफ मैक्सिमम दे रखा है, जो पीछे हमने न्यूमेरिकल किया था उसका ही है। तो इसके अंदर जो गिवन है वो लिखते जाओ, डी गिवन है सेंटीमीटर है, एम मीटर में बनाओगे तो 0.2 आ जाएगा, बी सेंटीमीटर है 0.1 आ जाएगा, किलो न्यूटन है तो न्यूटन मीटर में बदलोगे तो उसको 500 मल्टीप्लाई 10³ Nm न्यूटन मीटर में आ जाएगा। और ये मॉडुलस दे रखा है आपको गीगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो उसको आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर में बदलना है। किलो न्यूटन दे रखा है तो न्यूटन मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है तो उसको मीटर में बदलना है, ठीक है। ये आपको सबसे पहले ये इंक्लूड रहने चाहिए, कैसे चेंज होते हैं कैसे चेंज नहीं होते, ठीक है। ये आप बहुत बार समझा दिया मैंने भाई कैसे चीज़ चेंज होता है कैसे नहीं होता। आपको सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलना है, मीटर दिया हो तो उसको एमएम में बदलना है, अगर किलो न्यूटन को है तो न्यूटन मीटर में बदलना है। यह मॉडुलस, क्योंकि यूनिट आपको पता होनी चाहिए, मॉडुलस की होते हैं न्यूटन मीटर, यह मॉडुलस की होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अपने पास निकालना है, जब मैंने बताया था ना सबसे पहले इसके अंदर क्या निकालना है, हमें ये चीज़ निकालनी है, वी नो ये बाइंडिंग स्ट्रेस का आएगा तो ये निकालनी है। सबसे पहले आप ये निकालो, अब वो बाइंडिंग स्ट्रेस है साइड में लिख लो, ये निकालनी है। ये निकालने के पास आप हमारे पास चाहिए एम दिस वन गिवन है, क्या चाहिए आई
इनर्शिया नहीं दे रखा तो इनर्शिया हमें पता है बी डी की क्यू वाई एक्सिस पर कितना होता है बी डी क्यू पॉन 12, क्योंकि ये मॉडुलस ऐसे दे रखा है तो वाई, अगर ऐसे दे रखा हो तो एक्सेस एक्सेस आ जाता, तो यह आता डी बी सॉरी यह आता डी बी की क्यू पॉन 12। ये याद रखना, ये वाई वाई आई वाई वाई का है, और अगर ऐसे पूछे वो होता आई एक्सेस का। उस जो टेबल मैंने बताई थी पिछले चैप्टर के अंदर, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूले आपको याद रखने हैं सारों के, ट्रायंगल के, रेक्टेंगुलर के और सर्कल के, बस दो तो याद रखने हैं, आप याद कर लेना उसमें आई एक्सेस वाई एक्सेस की, ठीक है। अगर हम आई एक्सेस की रखेंगे, ये फार्मूला इसका है, तो हम जब इसके वैल्यू अंदर पुट करेंगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वाई आपको मैंने बताया था डी वाई 2 होता है, ये वैल्यू आ जाएगा। जब इसके अंदर बाइंडिंग स्ट्रेस के अंदर पूछा हुआ है तो अपने पास वैल्यू रख दो, ये आ गई। बेंडिंग इक्वेशन तक आ गया। अब वो दो चीज़ पूछता है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है और रेडियस और कर्वेचर क्या होता है, रेडियस और कर्वेचर क्या होता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस तो आपका जो निकला था वही है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या हम निकाल रहे तो वही आंसर आएगा। रेडियस कर्वेचर क्या होता है ई अपॉन आई बटे, हम रेडियस और कर्वेचर कैसे निकालते हैं एम बटे जो हमने रेडियस कर्वेचर निकाला था एम बटे आई इक्वल टू क्या था आई बटे आर। तो इसमें से आर हम इधर ले जाएंगे तो ई यहाँ आ जाएगी, एम नीचे आ जाएगी, एम नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी अपने पास जो वैल्यू आई है इसके अंदर पुट करोगे ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे जो न्यूमेरिकल है वो ऐसे ही है जिस प्रकार मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको बेंडिंग इक्वेशन ये याद होनी चाहिए। एम कैसे निकलता है आपको देखनी है कि जो अपने पास दे रखी है, जो अपने पास दे रखी है बीम दे रखी है, कौन से सिंपली स्पॉटेड है और क्या दे रखा है उस पर यू डी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 यूज़ करेंगे हम। डी वाई निकालेंगे, आपको पता है डी बाई 2, दो चीज़ निकालें, इसमें वैल्यू रख देना, जो उसने वैल्यू मांगी है ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। ये रखो, सिर्फ आपको याद ये रखना है, निकालना कैसे है वो दो फार्मूले से निकलेगा, सारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस का ये फार्मूला आएगा, एक फार्मूले से आपको ये पता होना चाहिए एम कैसे निकलता है अगर ना दिया हो, आई कैसे निकलता है ना दिया हो, अगर ए की वैल्यू देता है या आर की वैल्यू देता है। इन तीनों में से चार चीज़ है, एम अपने पास इसने चार चीज़ दे रखी है। देखो एम आई ए वाई, इनों में से कोई वैल्यू नहीं देगा, वही चीज़ वो पूछेगा। एम हमें मोमेंट निकालना आना चाहिए, पर सिंपली स्पॉटेड हो, उस पर यूडियल हो तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और वाई हमें पता वाई बाई 2 करते हैं, डी बाई 2 सॉरी वाई बाई 2 ना डी बाई 2 करते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और स्ट्रेस दिया होता है, नहीं दिया होगा तो स्ट्रेस निकालना पूछेगा। एम वाई नहीं दिया होगा तो वाई निकालना पड़ेगा। लेकिन ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आपका बेंडिंग स्ट्रेस का कोई भी आपका न्यूमेरिकल आएगा हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है बच्चों। आप ये कर लेना और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना। ओके बच्चों, थैंक यू।